सौरभ जी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं हम सभी के लिए। वो स्पिरिचुअलिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड को वो साथ में देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक मार्केट में या इस दुनिया में हम में सब में महाभारत के कैरेक्टर्स के डीएनए हैं। हमारे यहाँ पे कुछ अर्जुन हैं जो युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक राइट गाइड की जरूरत है जो श्री कृष्ण के रूप में उन्हें मिल सकते हैं। कुछ हमारे इन्वेस्टर्स है, वो बोलते हैं मुझे रिसोर्सेज ला के दे दो, मुझे एडवाइजर की जरूरत नहीं है, तो वो उनके अंदर का दुर्योधन कैरेक्टर आ जाता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाएं। तो जब आप एक्सपर्ट हो और जब आप अपनी सर्विसेज देते हैं या अपनी गाइडेंस देते हैं तो आपको रिस्पॉन्स कैसा आता है? पीपल आर सरप्राइजिंगली मोर वेलकमिंग। मेरे जीवन का ये पर्पस है कि मैं लोगों की हैंड होल्डिंग कर सकता हूँ, उनके लिए वेल्थ क्रिएशन कर सकता हूँ, और अगर ये वेल्थ क्रिएशन में मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और उनको उनके पर्पस से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद से ये मेरे जीवन का पर्पस पूरा कर रहा है। अब ये जो यंग जनरेशन है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक चीज मुझे समझ में आई, एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन इज अ स्टेट ऑफ माइंड और उससे बाहर निकालना हर किसी का जिम्मेदारी है। गिव द बेस्ट सॉल्यूशन टू योर क्लाइंट्स। नाउ ये जो प्लेटफॉर्म है ये हम सभी लोगों को साथ में लेकर आता है। और एक मजे की बात ये होती है कि मान लीजिए मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है और आपके पास एक 100 रुपए का नोट है। जब मैं आपको अपना नोट देता हूँ और आप मुझे अपना नोट देते हो, एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन दोनों के पास में 100 ही रुपए है। लेकिन अगर मेरे पास 100 आइडियाज हैं जो मैंने आपको दिए और आपके पास 100 है जो आपने मुझे दिए, अब हम दोनों के पास 200 आइडियाज हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की नजर से नहीं दे, ये हमें लोगों की वेल्थ क्रिएट कर। हेलो, आज के पॉडकास्ट में सौरभ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सौरभ जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं हम सभी के लिए। वो स्पिरिचुअलिटी और स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड को वो साथ में देखते हैं। तो सौरभ जी, जब आप बात करते हैं, और मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा भी कर रही थी कि आप कृष्ण जी की बहुत सारी सेइंग बता रहे थे, अर्जुन की बता रहे थे कहानियां कि किस तरीके से उनके जो दोहे हैं या उनके कही गई बातें हैं जो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं, हम सभी उनको फॉलो करते हैं। पर स्टॉक मार्केट में भी पॉसिबल हो रहा है और आप कर भी पा रहे हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो मोर, मतलब दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप कैसे कर पा रहे हैं। देखिए, इसमें मैं कर पा रहा हूँ ऐसी कोई भी बात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक मार्केट में या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम में सब में महाभारत के कैरेक्टर्स के डीएनए हैं, छोटी छोटी मात्रा में। हमारे यहाँ पे कुछ अर्जुन हैं जो युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक राइट गाइड की जरूरत है जो श्री कृष्ण के रूप में उन्हें मिल सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ दुर्योधन हैं जिनको कृष्ण मिल सकते हैं, लेकिन वो नारायणी सेना के पीछे पड़े हुए, मतलब रिसोर्सेज के पीछे पड़े हुए। कुछ हमारे इन्वेस्टर्स है, वो बोलते हैं मुझे रिसोर्सेज ला के दे दो, मुझे एडवाइजर की जरूरत नहीं है, तो वो उनके अंदर का दुर्योधन कैरेक्टर आ जाता है। हमारे यहाँ कुछ कर्ण हैं जिनके पास अगर कोई जाके उनके ईगो को बूस्ट करने के लिए बोल देता है कि भाई ये मुझे दे दो, तो वो अपने हार्ड अर्न मनी को उसको दे देते हैं। मतलब उनको पता है कि प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, फिर भी उसको दे देते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपे हुए हैं। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज हेल्प पीपल मीट देमसेल्व्स, कि आपके अंदर के इस कैरेक्टर को आपको इन्हेंस करना है और इस कैरेक्टर को आपको थोड़ा सा नीचे लाना है, सो दैट आपके अंदर जो अर्जुन है, आपके अंदर जो कृष्ण है, वो बाहर आए। आप इस दुनिया में सिर्फ अपनी रोटी कमाने नहीं आए। एक अपना पेट भरना तो एक पशु भी कर सकता है। आपको मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? क्योंकि एक मनुष्य के रूप में आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हो। तो हम यही कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाएं, ताकि आपके खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे टेक केयर हो जाए। एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, और आप जिस पर्पस से इस दुनिया में आए हो सकता है आप एक बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, आप लोगों को पढ़ाने का काम करो, आप बहुत अच्छा सोशल वर्क कर सकते हो। क्यों आप सोशल वर्क नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप बोलते हो भाई हु विल पे माई बिल्स। तो व्हेन वी एंश्योर दैट योर बिल्स आर टेकन केयर, यू कैन गो अहेड एंड डू the purpose of your life. So that is what we are heading to. अब बहुत अच्छा लगा जान के सौरभ जी कि आप बड़े ही अलग तरीके से आपने अभी समझाया श्री कृष्ण जी के माध्यम से, और जिस हिसाब से आपने कैरेक्टर्स को एलॉबरेट किया कि हम सभी के अंदर एक एक कैरेक्टर बैठा हुआ है। तो जब आप एक्सपर्ट हो और जब आप अपनी सर्विसेज देते हैं या अपनी गाइडेंस देते हैं तो आपको रिस्पॉन्स कैसा आता है? मतलब रियली पीपल थिंक अब मेरा ये कैरेक्टर है, मुझे इसको चेंज करना चाहिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। और इनफैक्ट जब मैं इस तरह से लोगों को बताता हूँ, पीपल आर सरप्राइजिंगली मोर वेलकमिंग। जैसे मान लीजिए आज अगर मैं किसी को बोलूँगा कि आपके अंदर अहंकार है या आपके अंदर जेलसी है,
तो पीपल विल टेक ऑफेंस कि यार आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। बट जब मैं उनको स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ कि जो दुर्योधन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कि उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्वार्थी हो जाता है, रावण की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अहंकारी हो जाता है, उसको लगता है कि बस मेरे अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो ये जब मैं लोगों को बताता हूँ तो वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि यार कहीं ये गलती मैं तो नहीं कर रहा। और जब मेरे सेंटेंसेस में जब मैं ये बोलता हूँ कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, तो अचानक से उनका ईगो सरेंडर हो जाता है, क्योंकि अगर सौरभ बजाज बोल रहा है तो उनको लगेगा सौरभ बजाज कौन होता है उनको बता। सही बात, बिल्कुल। लेकिन जब हम बोलते हैं कि नहीं ये बात तो श्री कृष्ण बोल रहा है, तो बोलते नहीं भाई श्री कृष्ण बोल रहे हैं तब तो सही होगा। तो वो ज्ञान जब हमें श्री कृष्ण के द्वारा मिलता है, श्री कृष्ण के नॉलेज से आता है, उनके उपदेश से आता है, तो मुझे लगता है उसका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ता है। लोगों को लगता है कि नहीं भाई अगर ये नॉलेज ये दे रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में रेलेवेंस है। और सरप्राइजिंगली एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी कि कई लोगों को लगता था कि ये रामायण महाभारत और भगवत गीता जो है ये लोगों को बोरिंग लगता होगा, या जो न्यू जनरेशन है उनको तो बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर पाते होंगे। बट आज तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ दे हैव एब्सोल्युटली बीन एडिक्टेड टू दिस नॉलेज। वो बोलते हैं कि बस आप बोलते रहो, हमको अच्छा लग रहा है आपसे बात करना, अच्छा लग रहा है आपसे सुनना, और कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे मिथ्स, हमारे बहुत सारे भ्रम इससे दूर होते जा रहे हैं। मतलब आप मोटिवेट कर रहे हैं एक सही डायरेक्शन में, काइंड ऑफ जी। और जब आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, आपने भी काफी सारी जर्नी देखी होगी और काफी सारे आपके भी अपने तजुर्बे रहे होंगे, तब जाकर आपको आज एक मुकाम मिला है कि कृष्ण की सेइंग में भी वही ताकत थी जो आज एक ताकत हम खुद भी रखते हैं, और उनकी जो ताकत है वो आज हमारे इस जीवन को भी सुधार गई है कृष्ण जी की। जब आप ये सर्विसेज देते हैं, अपनी एक्सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, तो आप कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कैसे कर पाते हैं कि यू आर बीइंग थैंकफुल टू गिव दिस सर्विसेज? मैं एक चीज मानता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सबको श्री कृष्ण ने एक पर्पस के लिए भेजा। वन फाइन डे व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। मेरे जीवन का ये पर्पस है कि मैं लोगों की हैंड होल्डिंग कर सकता हूँ, उनके लिए वेल्थ क्रिएशन कर सकता हूँ, और अगर ये वेल्थ क्रिएशन में मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और उनको उनके पर्पस से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद से ये मेरे जीवन का पर्पस पूरा कर रहा है। और जब आपको अपने जीवन का पर्पस मिल जाता है, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा खुशी का दिन इस दुनिया में किसी का भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा खुशी का दिन वो होता है जब आपको पता चलता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और जिस काम के लिए मैं आया था उस काम को मैं श्री कृष्ण की कृपा से अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ, अचीव कर पा रहे हैं। जब हम मतलब भविष्य की बात करते हैं, थोड़ी सी आगे जाकर बात करते हैं, अभी की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी धार्मिक है भी और नहीं भी है। हमारे उम्र के जो लोग हैं, जैसे आप हैं, मैं बैठे हूँ, हमारे दर्शक हमारे सामने बैठे, हम कुछ इसको रिलेट कर पा रहे, क्योंकि हमारे घर में हमारी नानी दादियों का रहना हुआ था, तो हम इस माहौल से हम वाकिफ है। और आप ये जो यंग जनरेशन है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगेन मैं एक बात बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, कोई भी जनरेशन ये जब आती है इस दुनिया में तो एक ब्लैंक पेपर की तरह आती है। उस ब्लैंक पेपर पे क्या लिखना है ये हमारे हाथ में है, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो रादर देन लेबलिंग देम कि ये जनरेशन तो रिलेट नहीं कर पाती है या समझ नहीं पाती है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक वी आर मोर ब्लेस्ड, क्योंकि हमने अपने बचपन में रामायण महाभारत टीवी पे देखा, हमारे पास शायद ऑप्शंस नहीं थे लेकिन हमने देखा, वो वैल्यूज हमारे अंदर आई। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ, माय 12 years old सन, माय 17 years old डॉटर, इवन दे आर इक्वली इंटरेस्टेड इन रामायण एंड महाभारत। वो आज अपनी कोई भी प्रॉब्लम जब लेकर आते हैं और मैं उनको भगवत गीता, रामायण महाभारत का एग्जाम्पल देके बताता हूँ, बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। उनके फ्रेंड्स आते हैं, वो भी इंटरेस्ट से सुनते हैं। We do lot of sessions for the youngsters in schools, colleges, जहाँ पे अगर मेरा 45 मिनट्स का सेशन होता है, Q&A 1.5 घंटा चलता है, क्योंकि छोड़ते नहीं वो लोग, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि एक चीज मुझे समझ में आई, एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। जो अर्जुन की स्थिति थी, अगर भगवत गीता में आप अगर देखेंगे चैप्टर 1 में, अर्जुन की स्थिति क्या है कि कंफ्यूज्ड है कि ये माधव में क्या करूं। और फिर आगे की जो भगवत गीता है उसमें श्री कृष्ण उनके सवालों के जवाब दे। तो मैंने देखा कि कंफ्यूजन ये कोई किसी का दोष नहीं, कंफ्यूजन इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और उससे बाहर निकालना हर किसी का जिम्मेदारी है। तो जिंदगी में आप कहीं पे अर्जुन होते हो, कहीं आप कृष्ण होते हो। आई एम श्योर आप भी अपनी लाइफ में कई लोगों को गाइड करते हो,
जिन लोगों को आप गाइड कर रहे हो उनके लिए आप कृष्ण, और जिन लोगों से आप गाइडेंस लेते हो उनके लिए आप अर्जुन हो। अर्जुन। तो इन द सेम लाइफ वी आर प्लेइंग बोथ द Both रोल्स। the roles. तो जहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जो बंदा मेरे से पूछ रहा है वो कोई, उसको मुझे लेबल करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं कि इसको तो कुछ आता नहीं है, इसको कुछ इंटरेस्ट नहीं, ये अर्जुन है, इसको श्री कृष्ण कुछ संदेश देना चाहते हैं जो जिसका निमित्त शायद मैं बन सकता, तो क्यों ना मैं वो निमित्त बनूं, क्यों ना इसको सही मार्ग पे लाने का श्री कृष्ण का जो उद्देश्य है जिसके लिए उन्होंने मुझे चुना है तो उसको मैं पूरा करूं। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो आपको इस दुनिया में सारे ही श्री कृष्ण के अवतार ही नजर आते हैं, और आपको लगेगा कि जो आए हैं वो मेरी परीक्षा लेने आए हैं, मुझे उस परीक्षा में खरा उतरना है। तो अपनी पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से काम करके जब आप उनके सवालों के जवाब देते हैं, आई थिंक आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं आप जो बोल रहे हो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल। 100% अग्री की हार्ट एंड सोल जहाँ साथ जाते हैं जी। वहाँ आत्मा आपके संग जाती है। Exactly. ऐसा ही ऐसा माना जाता है। Right. आप जो ये प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जिस हिसाब से आप कनक जी के प्रोग्राम से जुड़े जी। हुए हैं, और ये FFP का जो प्रोग्राम है, वो हाउ यू ब्रिंग दिस प्रोग्राम एंड योर थॉट प्रोसेस टू कंबाइन एंड गिव द बेस्ट सॉल्यूशन टू योर क्लाइंट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये जो फ्रेटर्निटी है, ये ऐसे लोग हैं जो सभी एक मिशन से जुड़े हुए हैं, जिस मिशन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, कि हमें लोगों की वेल्थ क्रिएट कर। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि वेल्थ क्रिएट करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे आइडियाज़ मेरे पास ही होंगे। मेरे पास कुछ अलग 5 आइडियाज़ हैं, एक झारखंड में कोई बैठे हैं उनके पास कुछ अलग 5 आइडियाज़ हैं, एक चंडीगढ़ में कोई बैठे हैं उनके पास कुछ अलग आइडियाज़ हैं। नाउ ये जो प्लेटफॉर्म है ये हम सभी लोगों को साथ में लेकर आता है। और एक मज़े की बात ये होती है कि मान लीजिए मेरे पास एक 100 रुपये का नोट है और आपके पास एक 100 रुपये का नोट है। जब मैं आपको अपना नोट देता हूँ और आप मुझे अपना नोट देते हो, एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन दोनों के पास में 100 ही रुपये है। लेकिन अगर मेरे पास 100 आइडियाज़ हैं जो मैंने आपको दिए और आपके पास 100 है जो आपने मुझे दिए, अब हम दोनों के पास 200 आइडियाज़ हैं। तो इमेजिन जब FFF में इतने सारे लोग साथ आते हैं, सब लोग अपने 5-5 आइडियाज़ शेयर करते हैं, वी ऑल बिकम वेल्दियर बाय मोर 5000 आइडियाज़ which we go back and implement, and that is again in interest of our clients. तो आज से 10 साल पहले मुझे लगता था कि यार मैं टीम कैसे हायर कर सकता हूँ, टीम हायर करूंगा वो मेरा बिजनेस लेके चला गया तो क्या होगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मैंने देखा कि लोग अपनी टीम्स के थ्रू ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो मैंने भी अपनी टीम ग्रो कर ली। कई लोग हैं जो आते हैं जो बोलते हैं सर हमको सॉफ्टवेयर से डर लगता है। अभी मैं अगर उनको बताऊंगा कि नहीं सॉफ्टवेयर में यूज़ करता हूँ तो मुझे तो काफ़ी बेनिफिट होता है, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू किया। तो एक दूसरे से आइडियाज़ पिकअप करके, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की नज़र से नहीं देख रहा। हम लोग सभी सोच रहे हैं कि हम लोग एक ही फ्रेटर्निटी के लोग हैं, एक दूसरे के भाई हैं, सबको मिलके इस देश को अमीर बनाना है, सबको मिलके इस देश के लोगों को वेल्दी बनाना है। हम लोग कब तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा करने में हमारा भी योगदान हो। और इसलिए जब सारे लोग साथ में आके वो काम करेंगे, तो मोदी जी ने तो 2047 दिया है, मुझे लगता है कि ये हम 2035 से पहले चुक करें। वाह, इससे और अच्छी बेहतरीन बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच सौरभ जी फॉर ज्वाइनिंग।